हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है। हालांकि इसमें भी ब्रीफ में देखेंगे, इसका पूरा डिटेल चैप्टर तो 6 चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे, लेकिन एक ब्रीफ हम देख लेते हैं कि क्या होता है। एन एसएससी क्या बोला है? एन एसएससी मे हैव अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जैसे आपने देखा पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोर्सेज से एसएससी को इनकम आ रही है, ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम से इसको डिफरेंट आ रही है, ठीक है। अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब क्या बोल रहा है? एन एसएससी मे हैव अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम अंडर द सेम डिफरेंट ऑफ इनकम, हाँ, सेम हेड ऑफ इनकम। ही मे हैव अ प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स एंड लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक हेड से आपको मतलब सेम हेड में भी हो सकता है। जैसे दो बिजनेस है आपके, हाँ, दो बिजनेस हो सकता है, दो हाउस प्रॉपर्टी, एक में आपको इनकम हो रहा है, दूसरे में आपको लॉस हो रहा है। तो ही मे हैव अ प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स एंड लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब एक सोर्स से आपको प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे सोर्स से आपको लॉस आ रहा है। तो क्या बोलते हैं? फॉर इंस्टेंट, हाँ, एन एसएससी may have a profit from his textile business, हाँ, और लॉस फ्रॉम द प्रिंटिंग बिजनेस, ठीक है, दोनों बिजनेस है और हेड एक ही है, ठीक है। दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अ टेक्सटाइल बिजनेस टू अराइव विद द नेट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। मतलब क्या बोला है कि अगर समझ लीजिए कि आपके पास दो बिजनेस है, एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, एक प्रिंटिंग का बिजनेस है, प्रिंटिंग का बिजनेस है। एक में टेक्सटाइल बिजनेस में आपको प्रॉफिट है, टेक्सटाइल बिजनेस में आपको प्रॉफिट है, और उस साथ साथ में आपको लॉस भी है प्रिंटिंग बिजनेस से। तो दोनों नेट कर लिया जाएगा, दोनों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, जो जिसमें अगर समझ लिए लॉस 10 रुपये का और प्रॉफिट 20 रुपये का, तो टैक्सेबिलिटी नेट कितना आएगा? 10 ही रुपये का, क्योंकि लॉस माइनस कर लिया जाएगा 20 में से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि नेट इनकम चार्जेबल अंडर हेड profit and gain of a business or profession. Similarly, an SSE can have a loss under one head of income, say from income from house property, हाँ, or profit from another head of income, say profit or gain of a business or profession, ठीक है। There are a provision in Income Tax Act 1961 फॉर द अलाउिंग द इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड का मतलब क्या बोलती है कि एक दूसरे के हेड में, अभी इंट्रा हेड होता है तो हाउस का हाउस के अंदर, बिजनेस का बिजनेस के अंदर, लेकिन यह इंटर हेड हो गया मतलब बिजनेस का, मतलब आपका इनकम अगर समझ ले लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी में है तो उसको आप बिजनेस के लॉस से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? हाउ एवर, हालांकि देयर आर ऑल्सो द रिस्ट्रिक्शन इन द सर्टन केसेस। मतलब क्या बोला है? कहीं कहीं पे इसका रिस्ट्रिक्शन है, लाइक द बिजनेस लॉस इज नॉट अलाउेबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम। सैलरी में तो भाई ये सेट ऑफ नहीं होता, खाली हाउस प्रॉपर्टी का ही सैलरी के साथ में होता है। अभी बिजनेस ऐसा अगर रहेगा तो सैलरी वाले भरने वाले भी टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि सब एक एक बिजनेस करके रखेंगे और सब के सब लॉस करा देंगे, हाँ। तो सैलरी से जो भी आएगा बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर देंगे और वो भी छूट जाएंगे। फर्दर उसके बाद क्या बोलते हैं? द लॉसेस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर। मतलब क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा लॉस जो करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो सकता ड्यू टू द इनएडुकेसी ऑफ एलिजिबल प्रॉफिट, अगर उससे रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सेट ऑफ इन अ सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब आगे वाले साल में भेज देंगे उसके, एज पर द प्रोविजन कंटेन इन एक्ट। मतलब ये एक तरह का भी सेट ऑफ जो बोलते हैं ना, वो आगे सेट ऑफ करेंगे। जनरली साधारणतः क्या होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अंडर द पर्टिकुलर हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द अनदर हेड। मतलब क्या होता है? जो सेट ऑफ हुआ रहता है ना, समझ लीजिए कोई लॉस है बिजनेस का और अगले साल में कोई लॉस है, समझ लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, चाहे अगर हाउस प्रॉपर्टी का ही कोई लॉस है, ठीक है, तो वो अगले साल जाके आपका बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से ही सेट ऑफ होगा। जो सेट ऑफ हुआ रहता है ना, वो दूसरे हेड में नहीं जाता है अगले नेक्स्ट ईयर में, और करंट ईयर में वो सैलरी से भी सेट ऑफ हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, बिजनेस से भी हो सकता है।
is that the brought forward losses cannot be set off against the income from house property for the current year. For the detailed discussion refer the chapter 6. चैप्टर 6 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. थैंक यू. प्लीज शेयर द चैनल इफ यू आई एम डूइंग द गुड वर्क. प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के पास भेजें, शेयर करें.